Hi guys, welcome back to this channel. Miriya and I am back with another new romance novel which is called November 9 by Colin Hoover. And इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस बुक का नाम नवंबर 9 क्यों है और ये जो बुक है इस बुक का स्टोरी क्या है ऑब्वियसली। और ये बुक बहुत हाइप्ड है बुकस्टाग्राम में, बुक टॉक में, तो वो क्या वर्दी है या फिर नहीं, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी शुरू होता है फेलन से। फेलन एक लड़की थी जो कि अपने पापा के साथ आर्ग्यू कर रहे थे अपने लाइफ के बारे में कुछ डिसीजन लेने के लिए। वो डिसीजन ये था कि वो न्यूयॉर्क जाना चाहती थी ऑडियो बुक नरेशन के लिए, लेकिन उसके पापा उसको नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि उसके पापा चाहते थे कि वो एक्ट्रेस बने, लेकिन वो नहीं बन सकती थी। एक्चुअली वो एक्ट्रेस थी भी और उसका करियर पूरा खत्म हो चुका था क्योंकि बचपन में उसके साथ एक एक्सीडेंट होता है जो कि उसके घर पे आग लग जाती है और उसके लिए उसका एक साइड पूरा जल जाती है। इसके लिए उसका जो एक्टिंग करियर पूरा खत्म हो जाती है और इसका जिम्मेदार वो अपने पापा को मानती थी। और बात पे वो लोग आर्ग्यू कर रहे थे, तभी वहाँ पे एक लड़का आता है बेन, और वो बोलता है कि उसके फादर को बोलता है कि वो फेलन की डेट है। और ये सुन के फेलन भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि फेलन को भी ये सब कुछ पता नहीं था कि वो कौन है, क्यों बोल रहा है। और बेन उसको बोलता है कि वो उसको ये सब फेक डेटिंग का नाटक चलने दे क्योंकि उसके फादर को वो कन्विंस कर देगा। तो फेलन भी चुप हो जाती है और उसके पापा एटलीस्ट मान भी जाते हैं। और फिर जब उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं तब फेलन बेन को पूछता है कि ये सब क्यों कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि वो उन लोगों के बात सुन रहा था, तो वो जस्ट उसको हेल्प कर रहा था। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस नवंबर 9 को ही मिलेंगे हर साल फॉर द नेक्स्ट 5 years। तो और बाकी के दिन वो लोग बात भी नहीं करेंगे और वो लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया से भी ब्लॉक कर चुके थे, एक दूसरे को नंबर भी नहीं दिए थे। और वो कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, उसका टाइम वो पहले से ही डिसाइड कर लिए थे। तो 2 नवंबर 9 को फेलन आती है न्यूयॉर्क से बेन से मिलने के लिए और बेन उसको अपने फैमिली वाले से मिलाते हैं। और फिर 3 नवंबर 9 को डिसाइड किए थे कि फेलन से मिलने के लिए बेन न्यूयॉर्क पे जाएगा। और फेलन जब रेस्टोरेंट पे वेट कर रही थी तब वहाँ पे एक फ़ोन आता है और बेन उसको बोलता है कि वो नहीं आ सकता है क्योंकि उसके भाई का डेथ हो चुका है। और फेलन बहुत अपसेट हो जाती है और वो बेन से मिलने के लिए आ जाते हैं। और फिर वो लोग बहुत क्लोज हो जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि, और वो लोग ना एक दूसरे के लिए फील करने लगे थे और वो लोग डिसाइड किए थे कि एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज करेंगे। और बेन डिसाइड किए थे कि उसका घर जो था वो बेच के वो न्यूयॉर्क फेलन के साथ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। उस बेन का जो सिस्टर इन लॉ थी वो बोलते हैं कि वो उस घर से नहीं जाएंगे और वो वहाँ वहीं पे रहना चाहती है और वो अकेली नहीं सब कुछ संभाल सकती है, तो उसको बेन को ज़रूरत है वहाँ पे। तो बेन फेलन उसको बोलती है कि वो वहीं पे रह जाए और फिर फेलन न्यूयॉर्क चली जाती है। और जब 4 नवंबर 9 को वो आती है मिलने के लिए, तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज देते हैं बेन को कि वो वहीं वहीं पे शिफ्ट हो चुके हैं और वो वहीं पे रहेगी एक्चुअली। और बेन और तभी उन दोनों में बात हो रहे थे, तो बातों ही बातों में फेलन को पता चलती है बेन अपने सिस्टर इन लॉ को डेट कर रहा था। ये सुन के बहुत अपसेट हो जाती है और वो उसको बोलती है कि वो ये सब सब कुछ ख़त्म कर देते हैं वो। और फिर 5 नवंबर 9 को वो बेन से मिलने नहीं आएगी, फिर वो वहाँ से चली जाती है। और 5 नवंबर 9 को बेन रेस्टोरेंट पे वेट कर रहा था, लेकिन फेलन जो बोली थी वही किए थे कि वो नहीं आए। और फिर फेलन को वो ढूंढते हुए एक क्लब पे जाते हैं और वहाँ पे वो फेलन अपने दोस्तों के साथ आती है और बेन वहाँ पे फेलन को कन्विंस कर लेते हैं, सब कुछ बोल देते हैं सही से कि क्या हुआ नहीं हुआ। और फिर फेलन भी मान जाती है और फिर वो बेन के घर पे जाते हैं और बेन के घर पे जाते ही उसको कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ लगते हैं। और उस मैन्यूस्क्रिप्ट एक्चुअली बेन
एक बुक लिख रहा था और वो उसका कुछ पेजेस वो फेलन पढ़ लेते हैं और उसको पता लगते हैं कि फेलन के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था उसका कारण है बेन। एक्चुअली बेन की वजह से ही उस उसके घर में आग लग गई थी और उसका करियर पूरा खत्म हो चुका था। और फिर वहां से फेलन चली जाती है और बेन से वो बोलती है कि वो कभी नहीं मिलेंगे। और फिर नेक्स्ट नवंबर 9 को, एक्चुअली 8 नवंबर को, वो सब मैन्युस्क्रिप्ट लेके वो फेलन के घर पे दे के आते हैं। और फिर फेलन वो सब पढ़ते हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट और उसको पता लगता है कि क्यों वो सब वो किए थे। एक्चुअली जो बेन की माँ थी वो सुसाइड कर लिए थे और उसका कारण था, बेन को लगता था कि फेलन के पापा थे, क्योंकि फेलन के पापा के साथ बेन की माँ की एक अफेयर थी। और बेन समझ रहा था कि उसकी माँ उसके पापा की वजह से ही सुसाइड किए थे, तो वो जाके बेन एक्चुअली फेलन के पापा के कार को आग लगा दी थी और वो आग फैल के घर पे लग गई थी। और बेन को पता भी नहीं था कि उस घर में कोई है भी या फिर नहीं। तो ये सब कुछ फेलन को पता लगते हैं और फेलन सब कुछ समझती है और वो बेन को माफ कर देती है और वो लोग फिर से हैप्पीली रहने लगते हैं और ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अब आता है स्टोरी का नाम नवंबर 9 क्यों है, क्योंकि नवंबर 9 को ये जो बुक का जो शुरुआत है वो होते हैं, क्योंकि इस बुक का जो स्टोरी है वो शुरू होता है नवंबर 9 से, क्योंकि बेन की माँ की सुसाइड होते हैं नवंबर 9 को, फेलन की एक्सीडेंट होता है नवंबर 9 को, बेन फेलन से मिलते हैं नवंबर 9 को और फिर वो लोग 5 साल तक मिले हैं नवंबर 9 को ही। तो नवंबर 9 सबके लिए बहुत एक मेमोरियल डे बन चुका था और तो इसीलिए इस बुक का नाम नवंबर 9 ही है। और ये बुक बुकस्टाग्राम में बुक टॉक में बहुत हाइप्ड है और ये बुक हाइप्ड के लायक भी है, क्योंकि ये बुक बहुत ही अच्छा है। दिस बुक इज रियली वेरी 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 गुड एंड दिस बुक इज वर्दी ऑफ हाइप्ड एंड everyone can read this book. It's easy to read and easy to understand because इस बुक में बहुत डिटेल में दिया गया है और इस बुक में 12 पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें 1 नवंबर 9 को क्या हुआ था, 2nd को, 3rd को, 4th को, 5th को, ऐसे पूरा डिटेल में दिया गया है। तो बहुत इजी है इसको समझना। तो यस, दिस बुक इज रियली वेरी गुड। यस, ट्राई इट एंड आई थिंक यू विल लव इट। सो यस, यही था आज का वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और जो लोग बुक पढ़ना पसंद करते हैं उसके साथ ये समरी ज़रूर शेयर कर देना। और आप अगर चैनल पर नए हो ना तो इस तरह के और भी नए नए बुक समरी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। और मिलते हैं नए किसी बुक के साथ नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।